प्रख्यात साहित्यकार हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी यादव जी, नीतू नौगित जी लोक गायिका, रूबी भूषण जी कवित्री और राम यतन यादव जी जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं कथाकार, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित अभी अपने विचार यहाँ रखे। साथ ही साथ हमारे सामने दीर्घा में बैठे तमाम मित्र, किनका किनका नाम लूं, जयंत जी हैं, अशोक प्रजापति जी हैं, पूनम श्रेषी जी हैं, अलका वर्मा जी हैं, इंदु उपाध्याय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे। और कई मित्र तो चले गए, राजेश्वर के सभी को सुनना था लेकिन वो चले गए। प्रभाकर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खासकर इस मौके पर धन्यवाद अपने साहित्यिक मित्र राजप्रिया रानी को भी देना चाहूंगा, जो हमारे जीवन में पहली बार उन्होंने इस कला से संदर्भित हमसे भेंट वार्ता लिया और उस भेंट वार्ता को हमने इस पुस्तक में स्थान दिया है। इसलिए यह भेंट वार्ता पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इसलिए अपने साहित्यिक मित्र राजप्रिया रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस अवसर पर मैं अपनी पत्नी बीना गुप्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग के बिना तो इस पुस्तक का प्रकाशन संभव था ही नहीं। पत्नी के सहयोग नहीं मिले तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इतना सार्थक के कार्य कर सकता है, या इतनी आप लोग जो लगन की बात करते हैं, जुनून की बात करते हैं, यह तो अपने आप में है, किंतु यह पूरा तभी हो पाता है जब उसकी पत्नी साथ देती है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी के सामने। और अब रही इस पुस्तक की बात, बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा क्योंकि अभी काव्य पाठ भी है, बोलना बहुत चाहता था लेकिन अभी बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें इस किताब में मैंने लिखा भी है, आप पढ़ेंगे। कैनवास पर बिखरे मोती, यह मेरा एक सपना था कि सुनता था कि महादेवी वर्मा की एक पुस्तक आई थी जो कालजयी बनी, दीप शिखा, जिनमें इनके रेखा चित्र के साथ कविताएं थी। तो मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं जब रेखा चित्र बनाता हूँ, कलाकृतियां बनाता हूँ, तो क्यों नहीं मेरा रेखा चित्र की एक पुस्तक आए, लेकिन उसके साथ शब्द भी हो, कविता नहीं हो। कविता तो मैंने बहुत लिखा, बहुत जगह छपी, लेकिन चित्र, मूलतः चित्र की वह पुस्तक हो और उस पर भले थोड़ा सा उसको समझने के लिए 4 पंक्ति की छड़िका हो। तो यह मेरी बहुत पहले की योजना थी और लगभग 6 साल पहले की, लेकिन यह अन्य प्रकाशन से आने वाला भी था, वहां से प्रकाशित नहीं हो सका। तो मैं सोचा था कि जब पहली पुस्तक अब आए भी तो कैनवास पर बिखरे मोती के रूप में आए। वह सपना आज मेरा तब पूरा हुआ जब नोएडा के प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार, जो इंडिया बुक के प्रकाशक हैं, उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने तुरंत इसे प्रकाशित करने के लिए सहमति प्रदान किया और मात्र 4 महीने में उन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित कर हमारे हाथों में सौंप दिया। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत, यहाँ है नहीं लेकिन उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस माध्यम से, मंच के माध्यम से। इस पुस्तक में भूमिका के तौर पर मुझे नहीं लगता कि श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी से सार्थक भी और कोई कुछ लिख पाता है। आप पढ़ेंगे इस पुस्तक में जो उन्होंने भूमिका लिखा है, क्योंकि वो ये बचपन से मेरे साथ रहे हैं, मेरी कविताओं के साथ रहे हैं, मेरे रेखा चित्रों के साथ रहे हैं। तो मुझे वे जितना जानते हैं इस रूप में शायद और कोई जान पाता, इसलिए मित्र होने के बावजूद मैं यह इस पुस्तक का भूमिका हमने उनसे लिखवाया और सफल रहा। आज हमारे सामने भले आनंदी प्रसाद बादल जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, हम उनकी उपस्थिति इस रूप में स्वीकार करते हैं कि हमारे मोबाइल में उनके साथ फोटो हमारे किताब को देते हुए हमने पहले ले लिया था। मुझे उम्मीद थी कि 97 वर्ष की आयु में पता नहीं वो पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, तो हमने पुस्तक ले लिया था और बड़ी साल हुए। तो उन्होंने इसमें उस समय वो 5-6 साल पहले हुए उसमें अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी के, और उस समय उन्होंने इस पांडुलिपि को देखा था और उन्होंने अपनी भूमिका जो लिखा था, सचमुच वह मेरे आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद के कारण ही वो जब भी मिलते हैं तो यही कहते हैं
मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ। ये मैंने किसी से कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया। अब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि साहित्य की इस दौड़ में मैं उस मुकाम पर भी पहुंच सकता हूं जहां पर राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में भी मेरी रेखाचित्र उन कलाकारों के साथ प्रकाशित हो सकती है जिन्होंने कई प्रशिक्षण प्राप्त कर वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन यह सौभाग्य प्राप्त यूं ही नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर ऊपर वाले का भी हाथ है, ऊपर वाले का भी शुभकामना है और आप तमाम मित्रों की भी शुभकामना है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, वरना इसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। अब इसके बारे में और कुछ ना कहते हुए दो शब्द और एक सूचना दे दूं। यह पुस्तक बेचने के ख्याल से नहीं, कई लोग हमने ऐसे भी दिया है कि कुछ लोग खरीदते हैं तो बहुत सजा के रखते हैं, मुफ्त में देने के बाद लोग पढ़ते भी नहीं, वैसे किसी कोना में फेंक देते हैं। वरना मैं इतना पैसे वाला भी नहीं हूं कि मैं ऐसी किताब बांट दूं ऊपर और फिर किसी कोने में वो पड़ी रह जाए। और मैं ये भी नहीं चाहता, मैं इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा जहां पर लोग मुफ्त में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने प्रकाशक से उसकी वाजिब कीमत पर, जिसकी कीमत 300 रुपया है, ये लगभग 165 पन्ने की पत्रिका है, 300 रुपये की कीमत है। हमने लागत मूल्य में उनसे कहा कि दीजिए ताकि हम कुछ मित्रों को कम से कम दे सके, भेंट ना कर सके तो दे सके। तो मुझे जो कीमत में मिली है 150 रुपये में, तो मैं यहाँ पर वो पुस्तक यहाँ पर पीछे में रखवा दूंगा उस प्रकाशक के माध्यम से। तो आज के दिन जो लेना चाहेंगे वो 150 रुपये वहां से ले सकते हैं जिनकी इच्छा हो, और नहीं तो अगले दिन दूसरे दिन